हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर के लिए वास्तुशास्त्र के आज मैं बहुत सारे टिप्स लेकर आया हूँ। आप तो हमेशा देखे होंगे कि बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हमेशा आती रहती हैं। इसका कारण वास्तुशास्त्र भी हो सकता है। अगर आप अपने कार्यालय या घर में कुछ बदलाव कर दें तो आपके जीवन में एक अचानक से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आज आपको कुछ बेहतरीन वास्तु दोष के उपचार बता रहा हूँ और अपने घर में वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी सकारात्मक कैसे ला सकते हैं, इसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने दीवार के सामने पर एक चित्र लगानी चाहिए। जब भी कोई आपके घर में प्रवेश करता है तो उन्हें उस भगवान की तस्वीर दिखनी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। देवता की तस्वीर को सबसे पहली वाली दीवार पर लगाना सबसे अच्छा होता है। जिसे वह देखता है वह मुख्य द्वार के ठीक सामने की दीवार हो सकती है। उस जगह को खाली छोड़ने से आपके घर में आर्थिक परेशानी हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आबो हवा का उपयोग अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग विंडो चॉइस को डेकोर आइटम ही मानते हैं। हालांकि जबकि घर के लिए वास्तु की बात आती है तो आपके सामने सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। जब इसे सही तरीके से रखा जाए तब वास्तु दोष की समस्या का सामना कर रहे लोगों के लिए विंड चाइम खरीदकर उसे प्रवेश द्वार पर लटका देना चाहिए। आपके द्वारा खरीदी गई विंड चाइम में पूर्ण सामंजस्य बनाने के लिए 6 या 8 छड़ें होनी चाहिए। क्रिस्टल बॉल का उपयोग वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस में अंदर क्रिस्टल बॉल्स रखना शुभ माना जाता है क्योंकि ये क्वार्ट्ज से बने होते हैं और वे भी बहुत आकर्षक लगते हैं। ये क्रिस्टल बॉल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और आपके घर को दुर्भाग्य से मुक्त करते हैं। अच्छे रिश्तों के लिए एक गुलाबी क्रिस्टल बॉल, बेहतर वित्त के लिए एक नारंगी और अच्छे भाग्य के लिए एक लाल क्रिस्टल बॉल रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेता है। समय समय पर इसे रेकी से 15-15 दिनों में चार्ज भी कर सकते हैं। नकारात्मक को दूर करने के लिए समुद्री नमक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे आसान वास्तुशास्त्र युक्तियों में से एक है। जब घर में कुछ भी ना हो तो आपके घर में नमक ज़रूर होता है। आपके घर में समुद्री नमक कहीं से भी ले आएँ और अपने घर में समुद्री नमक से थोड़े थोड़े बिना कुचले हिस्सों को रखने से आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं का छुटकारा पाना संभव हो जाता है। आप पानी की समुद्री नमक भी मिला सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने फर्श को साफ करने के लिए या वास्तुशास्त्र के अनुसार आजमाएं ही खुद बदलाव आप देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाना। अपने घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाना बहुत आवश्यक माना जाता है क्योंकि धन और सौभाग्य ला सकता है। घोड़े की नाल भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए इसे मुख्य द्वार पर रखना उत्तम होता है। सुनिश्चित करें कि घोड़े की नाल को उल्टी दिशा में न लगाएं, अन्यथा यह बुरी या नकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। परेशानियों को दूर करने के लिए करें कपूर के क्रिस्टल का उपयोग। यदि आप अच्छे वास्तुशास्त्र के उपायों में से करना चाहते हैं तो आपकी तलाश यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपको अपने घर के विभिन्न क्षेत्रों में कपूर के क्रिस्टल लगाने चाहिए। भारी आर्थिक नुकसान, आगे बढ़ने वाली चीज़ों की कमी का सामना कर रहे लोगों को अपने घर में 2 क्रिस्टल अवश्य रखना चाहिए। इन कपूर के गेंदों को सिकुड़ने के बाद बदल दिया जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार दर्पण को सही दिशा में लगाएं। वास्तु दोष के अनुसार छुटकारा पाने के लिए अगर आपको शीशा लगाने की सही जगह ढूंढनी होगी। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को सही दिशा में न लगाया जाए तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसलिए अगर आपको दर्पण को सही दिशा में रखा जाता है तो यह घर सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। दर्पण को मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए और न ही आपके बिस्तर का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। टूटे शीशों और घड़ियों से छुटकारा कैसे पाएं? वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा निर्देशों के अनुसार अपने घर में कोई भी टूटा हुआ रखना अपशगुन है। टूटे हुए सामान जैसे प्लेट से चिपके गिलास और कटोरे नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। आपके घर में वित्तीय समस्याएं ला सकते हैं। टूटे हुए शीशे सबसे खराब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब करता है कि उसके सामने क्या है और यदि आपका दर्पण टूट गया है तो आप भी कुछ भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रतिबिंब भी टूट जाएगा जिससे घर में एक बहुत ही खतरनाक वस्तु टूट जाएगी। देखने वाली एक और बात ऐसी है कि कभी कभी घड़ी बंद रहती है,
उसे वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं रखना चाहिए, या तो आप उल्टा करके रख सकते हैं। आपके घर से टूटे हुए शीशे, घड़े या घड़ियों को फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य ला सकते हैं। यदि आप वित्तीय मुद्राओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते तो टूटे हुए दर्पणों और बेकार घड़ियों को कम करने वाली घड़ियों को बदल देना चाहिए। अगर आप अपने घर में स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। आपके घर या अपार्टमेंट परिसर में स्विमिंग पूल पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। हालांकि उत्तर या पूर्व दिशा में स्विमिंग पूल होना शुभ माना गया है। एक अच्छी रोशनी वाला प्रवेश द्वार घर के लिए वास्तु के अनुसार घर में अंधेरे कोने पर एक बड़ी संख्या पर नहीं है, क्योंकि जब वास्तुशास्त्र टिप्स पे जब ध्यान दें तो हर नुक्कड़ को अच्छी तरह से रोशन करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका कारण यह है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए घर के लिए वास्तु के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका प्रवेश द्वार अच्छी तरह से प्रकाशित हो, ताकि आपके घर और आपके जीवन में दिव्य तरंगे प्रवाहित हो सके। एक घर को घर कहा जाता है जब उसमें एक परिवार रहता है, और वास्तुशास्त्र के सुझाव के अनुसार लिविंग रूम में एक बड़ी पारिवारिक तस्वीर या कई तस्वीरें लटकाने से परिवार के सदस्यों के बीच में बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है। तो घरेलू नुस्खों के लिए यह वास्तु को आजमाएं और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ कुछ ट्रेंडी फ्रेम भी लटकाना चाहिए। पुराने बर्तनों को हटा देना चाहिए। मिट्टी तत्व का एक हिस्सा है, समय समय पर इसे पृथ्वी पर लौटने की आवश्यकता होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सलाह दी जाती है कि नए घर में जाने पर आपका अपने पुराने मिट्टी के बर्तनों से छुटकारा मिल जाता है। पुराने मिट्टी के बर्तनों को नए घर में दोबारा इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में मृत व्यक्ति की फ़ोटो लगा रखे हैं तो उन्हें न रखें, क्योंकि ऐसे जब फ़ोटोज़ को घर पर लगाए जाते हैं तो जो मृत आत्मा जिनकी फ़ोटो लगी होती हैं वो घर की तरफ आकर्षित होते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि ये मुझे बहुत याद कर रहे हैं, और आपके घर की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी मृत आत्मा का घर में आना सही नहीं होता। वो नकारात्मक को लेकर आता है, क्योंकि भले ही वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन उनके आने से वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए उनकी फ़ोटो को घर में न रखें। स्वस्थ घर के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ टिप्स मैं और दे रहा हूँ। मंदिर का प्रयोग केवल अपने भगवान और देवताओं की पूजा के लिए करें। कमरे को भंडारण के रूप में या घर के किसी भी चीज़ के लिए उपयोग न करें। किचन बनाते समय खाना बनाने के लिए जगह इस तरह बनाएं कि चूल्हे का इस्तेमाल करने का मुंह पूर्व की ओर हो। यह पूरे परिवार के लिए बहुत सारी सकारात्मक और अच्छा स्वास्थ्य निश्चित करता है। शौचालय और स्नानागार ऐसी जगह है जहां हम अपने शरीर से कचरा फेंकते हैं, इसलिए हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में शौचालय बनाने की सलाह दी जाती है। घर के किसी अन्य दिशा में शौचालय होने से मजबूत वास्तु होता है। ब्लैक और रेड जैसे डार्क शेड्स को लिविंग रूम में या मेहमानों के मनोरंजन करने वाली किसी भी जगह को दूर रखना चाहिए। ऐसे रंग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अपने शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए और बिस्तर किसी भी कीमत पर एक के सामने नहीं होना चाहिए और आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। वायु शुद्ध करने वाले पौधे जैसे सुपारी, शांति लिली, विभिन्न प्रकार के पौधों, यहाँ तक कि सांप के पौधों को भी घर के लिए महान सजावट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वे आपके अंतरिक्ष में हवा और ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। इस बात का याद रखें कि आपके बिस्तर के पीछे कोई खिड़की ना हो। आपके बेडरूम के खिड़कियों पूर्व या उत्तर की दीवार में होनी चाहिए। आपके घर का फर्नीचर चौकोर या आयताकार आकार में होना चाहिए। विषम आकार या यहाँ पर गोल टुकड़े वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार फिट नहीं होते हैं। पूजा कक्ष में सूर्यास्त के बाद समय के लिए चमकदार रोशनी स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष में कोई भी अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा टीवी के लिए रखनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोने में एक टेलीविज़न सेट आपको बहुत परेशानी देगा और अक्सर टूटने की संभावना भी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।